नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत बाढ़ से करेंगे। बाढ़ का सुविख्यात उमानाथ धाम, जहां प्रतिदिन बिहार के कई अन्य जिलों से हजारों की संख्या में लोग जलाभिषेक के लिए आते हैं और बेतहाशा भीड़ उत्पन्न करते हैं। आज भी गंगा स्नान और जलाभिषेक का काम बेरोक टोक जारी है, जबकि धार्मिक न्यास बोर्ड का सख्त आदेश है कि 4 जुलाई तक सभी मंदिर प्रबंधन को पूजा पाठ पर रोक लगाने की सारी तैयारी पूरी कर लेनी है। खासकर शिव मंदिर में किसी तरह की भीड़भाड़ वाली पूजा अर्चना नहीं होनी है। इस आदेश के बावजूद भी बाढ़ के उमानाथ मंदिर परिसर में पूर्व की तरह ही भीड़ देखी गई। आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, बताइए। हम यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ का हम मुख्य महंत निगमानंद भारती, हमारा नाम है, उमानाथ मंदिर के मठाधीश हैं। अगर सरकार कह रहे हैं कि भाई बीमारी जो है कोरोना फैल रहा है, तो सभी मंदिरों को बंद करने के आदेश अगर दिया गया है, तो मैं ये कहता हूँ मंदिर से बीमारी नहीं है, लोग जो भीड़ भाड़ जो आते हैं उससे बीमारी है। तो हम कहना चाहते हैं कि सभी दुकानें यहाँ बंद रहे, ताकि दुकान में भीड़ आवेगा तो ग्राहक लटकल रहेगा दुकान में, तो बीमारी फैलवे करे। दुकान बंद हो जाए और भीड़ भाड़ मंदिर में क्रॉस नहीं हो, और वहाँ NH जहाँ पर बांस देकर जाम कर दिया जाए, 2 प्रशासन वहाँ रहेगा, मंदिर में आने वाला को सभी को गाड़ी घुरा दिया जाएगा, एकदम शांत माहौल रहे। खाली मंदिर को जो है कि पूजा पाठ जैसे सुबह शाम होता है वैसा होगा। हम सरकार के साथ हैं और पब्लिकों को रक्षा करते हैं कि पब्लिक जो इस तरह से आदर करे, सत्कार करे, तो सरकार की जयकार। भागलपुर से एक बड़ी खबर है, जहां नवगछिया पुलिस जिले में काले रंग की प्लास्टिक से घातक बम मिला है। बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बम स्थल से दूर रखा। वही जानकारी के अनुसार नवगछिया के तेतरी बुद्धूचक गांव के समीप एक बगीचे की झाड़ी से बम मिला है। मौके पर नवगछिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। अच्छा, तो बम मिला है, उसके द्वारा गांव में हल्ला हुआ, हम लोगों को भी सूचना मिला, हम लोग पहुंचे, उसके बाद पुलिस को सूचना की गई, पुलिस भी आ चुकी है और अभी जांच चल रहा है। बम निरोधक दस्ता को भी खबर कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ता आने के बाद बम निरस्त करने की प्रक्रिया चालू है। देखे लगले 4 बोल देखे छी एक आरू नहीं गेलो, तनिट के गिरलो रहे, देखे छी लाल रंग के झोला रहे, झोलो में वो गाछी तरफ केला गाछी में झोला रहे, झोलो में रहे करका पन्नी में बुनलो पर करका पन्नी जेना झोला हंसका वाला नया झोला देखलिए कि भीतर में के झोला रखने छै। जैनो पन्नी खोले लगलिए तो देखे छी में रस्सी लपेटलो अछि, की छिके, तो पूरा तो सबके बोला के देखाबे की चीज छिके, देखिए तनिगो आबि के कल के ई बम के जल्दी प्रशासन के फोन करो, जाके देखते तो ये अपना जांच पड़ताल कर के लिए काय गोरे में ई नहीं गिनती करने छै, हम उ गिनती करके नहीं निकालने। कहां निकललो छै? उ केला गाछी के बीतों में। सहरसा में 22 वर्षीय युवक की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के शाहपुर नौटोलिया की घटना बताई जा रही है। घटना के संबंध में मृतक के परिजन की माने तो देर रात तरुण कुमार नामक युवक अपने दरवाजे पर सोया हुआ था। इसी दौरान मूसलाधार बारिश होने लगी और ठनका गिरा, जिसकी चपेट में युवक आ गया, जिससे उसकी सोई अवस्था में ही मौत हो गई। रात में 1-1:30 बजे रात में जो बारिश के कारण बहुत बरसात जोरदार था, बिजली चमका, बिजली के बाद तड़का आया, तड़का गिरने के बाद वो जो है से गिरा बहुत जोरदार से तड़का गिरले, तड़का गिरे बाद से पता चलले, जब उठे तो तड़का कते गिरले पता चल गए कि तड़का गिर गए हमारे अगल बगल में। तो देखे तो आदमी के से अपना द्वार पर सुतल रहे, हम सब डरा में रही। उसके बाद देखे तकर से मौत भए गए। उठ के देखे तो 1-1:30 बजे रात में 1:30 बजे तड़का चल के तड़का गिरने से मौत हुई। तड़का गिरने से मौत गए। ये सोए हुए कहाँ थे? अपना दरवाजा पर सोए हुए। कहाँ की घटना है? ये घटना है नवटोलिया वार्ड नंबर 2 शाहपुर पंचायत। मृतक का क्या नाम हुआ? तरुण कुमार। आपका क्या नाम हुआ? दिनेश कुमार। अररिया के जोकीहाट पुलिस ने फैतकी चौक पर गश्ती के दौरान एक पिस्टल, 8 कारतूस और एक चाकू के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा युवक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। जानकारी देते हुए अररिया SDPO ने बताया कि 2 युवकों को पकड़ा गया है, लेकिन एक युवक फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। रात्रि गश्ती चेकिंग छापामारी SHO अपने साथ पुलिस पदाधिकारी को लेके गश्ती के क्रम में थे, तो ग्राम बलवा के आसपास में ये मोटरसाइकिल से TVS मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति पुलिस जो के फटकी चौक के पास में पुलिस को देख के भागने लगे।
गाड़ी से पुलिस के द्वारा पीछा किया गया, जिसमें कि 2 व्यक्ति को दबोचा गया, पकड़ा गया। एक व्यक्ति भागने में सफल हुए। भागने वाले व्यक्ति का नाम मंजर आलम था और जो पकड़ाए हैं उसमें एक का नाम मुख्तार है, एक का रहवर है। दोनों के पास जब 2 स्वतंत्र गवाह के समक्ष तलाशी लिया गया तो उन लोग के पास से आपत्तिजनक सामान में चाकू मिला और चाकू के अलावा जो है उसमें जो है 9mm का पिस्टल और ये गोली, जिसमें कि 8 गोली लोडेड थी, ये बरामद हुई है। और ये इन लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ये तो किसी अपराध की योजना बनाने के जोगान में थे। हाँ, इस तो चाकू और गोली दोनों तरह का था, तो ये लोग लूटपाट करने का या किसी अपराध की योजना, इस सब पूछताछ चल रहा है अभी। और ये लोग क्यों रखे थे, कहाँ रखे थे, इस संबंध में छानबीन और छापामारी अन्य लोगों की भी जो भागे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए चल रही है। नवगछिया प्रखंड के कोसी पर ढोलबज्जा कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ही परिवार के महेंद्र मंडल व सुरेश मंडल के घर 8 बार और कासिमपुर कदवा में माले नेता रामदेव सिंह के घर 2 बार मद्य निषेध विभाग ने छापेमारी की। पर जब पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा तो वहां के ग्रामीणों ने कदवा थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ ही पुलिस के अवैध छापेमारी पर सवाल उठाया और थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। डीजीपी ने कहा था कि शराब खाने के जरिए बनता है और बिकता है। मैं इस बात से आज सहमत हूँ। मैं आपको बता दूं, आज भाकपा माले के प्रखंड सचिव, जिला कमेटी सदस्य कामरेड रामदेव सिंह के घर में दूसरी बार छापामारी हुई है और उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ थाना का घेराव किया है। थाना में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि शराब माफिया जो है छुट्टा घूम रहा है और एक कोई दुखना मंडल साधारण आदमी है जिसके कहने पर लगातार छापामारी कर रहा है। मेरे पास एक लिस्ट भी है। अभी तक जितने लोगों पर छापामारी हुआ है उसमें सबसे पहला नाम है रेखा देवी, जिसके यहाँ 6 बार छापामारी हुए है। वो मजदूर हैं, उनका खर का घर है। दूसरा नाम है तेतर मंडल, उसके यहाँ शराब बनाने के नाम पर 3 बार छापामारी हुई है। तीसरा नाम है मिस्त्री, क्या नाम है, नेपाली मिस्त्री, जिसके घर में 10 बार छापामारी हुई है। ये सारा कुकर्म जमीन से संबंधित है और यहाँ के थाना प्रभारी जो मेरे बगल में मौजूद हैं, इनकी पूर्णतः मिली भगत रहती है और शराब माफियाओं के साथ इनका उठना बैठना रहता है। इसलिए मैं सरकार से भी डिमांड करता हूँ, हमारा ये मांग है कि सरकार ऐसे थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर करे, शुद्ध थाना प्रभारी को थाना में दे ताकि जनता सुख चैन से जी सके। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर इसी तरह से भाकपा माले कार्यकर्ताओं पर, भाकपा माले की जनता पर शराब बनाने के नाम पर छापामारी होते रहा तो आज हम थाना का घेराव किए हैं। कल आने वाले दिनों में हम इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगा, इसके लिए भाकपा माले के लोग नहीं जिम्मेवार होंगे। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर शहर के अहियापुर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के समीप 8 वर्षीय बच्ची की हुई निर्मम हत्या को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु के नेतृत्व में एक टीम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने मुजफ्फरपुर पहुंची और इस घटना के मामले की जानकारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन पर आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया। मुजफ्फरपुर के प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो गिरफ्तारी हुए हैं वो परिजन के, लड़की के परिजन के द्वारा ही गिरफ्तार करके पुलिस को सौंपा गया। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि पुलिस प्रशासन अभी तक क्या कर रही है। अभी जो उसके साथ बलात्कार हुए उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। मेडिकल रिपोर्ट जहाँ तक उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट को भी बदला जा रहा है प्रशासन के द्वारा और किसी के दबाव में। और जो आईओ हैं, एक दिन पर 2 दिन पर बदलने का कारण क्या है।
इसके मतलब ये है कि नगरी चौपट राजा, यहाँ की प्रशासन की मिली भगत से दोषी व्यक्तियों को पकड़ा अभी तक नहीं जा रहा है। इसका कारण क्या है? कहीं दूध में तो ये हम तो चाहते हैं कि ऐसा जांच हो कि जो दोषी व्यक्ति है उसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, जो निर्दोष है उसे बख्शा जाए। एक सप्ताह 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद यहाँ के प्रशासन के द्वारा भी अनदेखी की जा रही है। और नीतीश कुमार जी के राज में जिस तरह विगत कुछ सालों में दलितों पर इतना अत्याचार बढ़ गए हैं माँ बहनों पर। अभी मुजफ्फरपुर के बाद अभी हम लोग का जाना है दरभंगा के हाया घाट में, वहाँ भी एक लड़की का बलात्कार हुआ। एक माह पहले मधुबनी के अंदौली गांव में 2 लड़की को एक विशेष जाति के द्वारा बलात्कार किया गया। उसी तरह अभी तक ये प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ के जो डीजीपी हैं वो झूठे वादे करते हैं कि मैं अपराधी को मैं किसी भी कीमत पर मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ के वरीय आरक्षी अधीक्षक से और प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इनको न्याय दिया जाए और जल्द से जल्द दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जो निर्दोष हैं उनको जांच पड़ताल कर उसे छोड़ा जाए और स्पीड ट्रायल चलाकर इसको दलित एक्शन SC/ST एक्ट के तहत इसको गिरफ्तार किया जाए। राजगीर थाना क्षेत्र के सीवरेज प्लांट रोड में हथियारबंद बदमाशों ने व्यवसायी के घर में घुसकर नगद समेत करीब 5 लाख रुपए मूल्य के सामानों को लूट लिया। घटना के बारे में गृह स्वामी सुरेंद्र गोस्वामी ने बताया कि हथियार से लैस 4 बदमाश घर में घुसकर हथियार के बल पर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए लूटपाट किया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में बालू माफिया और उसके गुर्गों ने मिलकर पुलिस जिप्सी पर पथराव कर दिया। वह इस पथराव में पुलिस अवर निरीक्षक अनिल सिंह और हवलदार अब्बास खां गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पुलिस जिप्सी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए मौके से 2 बाइक को जब्त करते हुए पथराव कर रही एक महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बालू माफिया बजरंगी यादव बालू लदे ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर डीएसपी ने जांच उपरांत पथराव में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। गाड़ी सर घाट पे था या गांव में ही था? गाड़ी उन्हीं से आया है भागते, हम पीछा करते आ रहे हैं। अच्छा, गांव पहुंच गए पीछा करते करते। गांव पर का लगल है पहले के गाड़ी है जैसा मुझे ऊपरे से नीचे तक पाका से डूबल गाड़ी है। कितना गाड़ी था? 2 गो था, 2 गो था। दोनों फरार हो गया? दोनों बालू लोडे हो गए। हाँ, बालू लोड था। नंबर तो सब ने ध्यान दिया, नंबर ध्यान दिया, नंबर ध्यान में आया है। कहाँ से बालू निकालता था सर? बुढ़िया अच्छी से निकालता है। कौन नदी सर? बुढ़िया बोलता है, बुढ़िया नदी वहीं से निकाल के जा रहा था। हाँ, वही पीछा किए थे, पहुँच गए वही जगह पर। क्या नाम है आपका? कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ था? अरे क्या हुआ था? हम सब सूती गलियो और खूब किल हुआ लगलो ने, तब हम जागलियो तो अपना से सब जाइन न से और हम कुछ हमरा घर में कोई बेटा नहीं, कोई नहीं है घर में, अकेले जी करो, अकेला ही रहती हैं? हां, हमरा बेटा मुआ 3 इंडिया आदमी को, माने आपके घर में आप ही हैं और कोई हम नहीं? नहीं, कोई नहीं हमरा घर। तो आदमी है बेटा? हां, हमरा घर में कोई नहीं, जमा कर ले जी करो। कै गो बेटा है? हमरा बेटा 3 बेटा। सब बाहर रहता है? हां, सब बाहर सर रहता है।
नवादा सांसद चंदन सिंह और सूरजभान सिंह अपने दलबल के साथ जमुई जिले के चर्चित मां नेतुला मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नवादा सांसद चंदन सिंह ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा उसे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मानना होगा। उन्होंने कहा कि वो लोग लोजपा के सच्चे सिपाही हैं। वहीं लोजपा नेता सूरजभान सिंह ने कहा कि उनकी तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर होगी और आलाकमान का जो फैसला होगा उसे सभी को मानना होगा। बता दें कि नवादा सांसद चंदन सिंह और सूरजभान सिंह ने मां नेतुला मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने समर्थकों से मंदिर के प्रांगण में कुछ देर बातचीत भी की। चुनाव नजदीक आ गया है, आप आए हैं तो मां के दरबार में, लेकिन जहां भी चुनाव का माहौल है, चुनावी माहौल में जहाँ भी कोई भी पॉलिटिशियन आएंगे तो पॉलिटिकल सवाल पूछा ही जाएगा। तो आपसे पहला सवाल है कि चुनाव नज़दीक आते हैं, ये क्या आपके गठबंधन में कुछ खटपट होना शुरू हो गया है? हाँ, खटपट है। आप लोग ऐसी खाली कहते हैं। लोकसभा में सीट का बंटवारा हुआ, कोई जाने नहीं। तो है क्या कि ये लगातार ये एनडीए में खटपट की खबरें आ रही है और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके द्वारा लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। राज्य सरकार पर निशाना नहीं साधा जा रहा है। हम लोग तो जिससे कि राज्य सरकार पर क्यों निशाना साधा? हम लोग तो जिसे एनडीए गठबंधन में थे, बात विवाद चलता है, निशाना कहाँ साधने का? आप लोग तो तिल का तार बना देते हैं। हम लोग तिल का तार बनाने की बात नहीं। अभी आपके एक मुंगेर के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने एनडीए को अटूट बना दिया तो उन पर बता दिया तो उन पर कार्रवाई नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं। उसमें और बहुत सी बात थी जिससे उनके लिए उनको हटाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जिससे कहाँ कोई बात है? जिला अध्यक्ष को हटाने का काम राज्य में जो कमेटी है उनका है कि क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, इसके लिए हटाया गया है। सर तो ये गठबंधन में ज्यादा सीट पाने के लिए दबाव की पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर कुछ अलग खिचड़ी पक रही है गठबंधन के लिए? कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, जिससे कि अभी दिन है, इसको रात कहिएगा। एनडीए गठबंधन में 40 को सीट था। कितना सीट कौन लड़ा? 17 और 6। कितने विधानसभा है? 243। 3 लोकसभा कौन ऐसा है जो कि 7 विधानसभा का है? एक तो नालंदा है, आरा है, बेगूसराय है। आरा और बेगूसराय। ये सब तो बटा हुआ चीज़ है, झूठ के ही आप लोग अति कर रहे। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, यहाँ से सांसद और हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बैठेंगे, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। कोई नहीं जानिएगा खाली ऐसी आप। अच्छा सर, कहीं ना कहीं खटपट है, तभी तो आरजेडी भी आपको 54 सीट देने के लिए तो 54 नहीं दे देगा, 154 देगा, तैयो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो ये खुलेआम कहा है कि गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है विधानसभा के चुनाव में। देखिए, हम लोग जनशक्ति पार्टी के सिपाही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो निर्णय लेंगे, पूरे लोक जनशक्ति पार्टी परिवार उनके आदेश का पालन करेगा। तो क्या गठबंधन का स्वरूप बदलने की तैयारी? कोई स्वरूप नहीं बदलने की तैयारी है। गठबंधन मान सम्मान स्वाभिमान के साथ सब चीज सब हो जाएगा। 1 पैसा तक फर्क आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह लोकसभा में हवा नहीं लगी, कहाँ से कौन लड़ेगा, उस तरह विधानसभा में हवा नहीं। जमुई लोकसभा में सर कितने सीट की मांग करेंगे? जमुई लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का क्षेत्र है, जितनी ज्यादा। देखिए, अभी कोई खिचड़ी पकाने की बात नहीं है। ये सब बैठकर हमारे शीर्ष नेतागण जो है बैठकर तय करेंगे किसके साथ गठबंधन होगा, कितने सीटों पर होगा। ये हम लोग के बात नहीं है। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं, जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी फैसला लेंगे, उनके दिशा निर्देश अनुसार हम लोग को चलना है। सर, आरजेडी ने ऑफर किया है आपको 54 सीटों के लिए। मैंने क्या कहा पहली बार है, किससे गठबंधन होगा और कितना सीट मिलेगा, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे सबसे बातचीत कर रहे हैं और वही अधिकृत हैं, और जो वो फैसला लेंगे वो उनके दिशा निर्देशानुसार हम लोग साथ में चलेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो मुख्यमंत्री तक का सपना देख लिया है। क्यों नहीं सपना देखेंगे? सपना क्यों नहीं देखेंगे? क्यों? हम उनका जो देखिएगा, जो वोट बैंक है उसको देखिए, लोगों में जो प्रियता है उसको देखिए, युवाओं में जोश है उसको देखिए। तो मुख्यमंत्री ख्वाब देखना कोई खराब चीज़ थोड़े है, और समय आएगा तो मुख्यमंत्री भी कभी दावेदार होंगे। क्या आगामी विधानसभा जो है चुनाव आप लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे या फिर अलग? मैंने क्या कहा
पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अधिकृत हैं और वो जो फैसला लेंगे उनके साथ हम हैं और मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ। जो फैसला लेंगे उनके साथ में हूँ। सर एक सवाल और है हमारा, सहरसा में दबंगों ने फुटपाथी दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव करने के लिए आए उसके पिता और 2 भाइयों की भी दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक का है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। घटना के संबंध में घायल दुकानदार ने बताया कि दुकान को जबरन खाली कराने व कब्जा करने को लेकर ये मारपीट की गई। मेरा दुकान है और ये 2012 से दुकान करते आ रहे हैं हम। और ये दुकानदार बस्ती से मोहम्मद मुन्नू है और उसके 4-5 भाई है और 2-4 साथी उसके 10-12 बंदे दमिया, खंती, लाठी, फरसा लेकर के आया और ज़बरदस्ती हमारा दुकान खाली करवाना चाहा। और हमारे छोटा भाई जो नाबालिग है 17 साल का मात्र उसको भी मार के दबिया से पूरा सर फाड़ दिया, 2-3 जगह सर फाड़ दिया और उन पर भी दबिया से हमला किया है, जो कि इसका देख ही रहे हैं। और एक और मेरा भाई है जिसका हाथ पर दबिया चलाया है और बेरहमी से लोग मार करके गस्ती में थे। बड़ा वो खबर किए कि आइए मारपीट हो गया है, तो गए तो थाना से लेके हॉस्पिटल में लाए हैं, ट्रीटमेंट जारी है, 4 के मार लगा है। सर कहाँ की घटना है? अब सुन रहे हैं कुंवर सिंह चौक के पास, हम वहाँ नहीं थे। क्या नाम है आपका सर? सुरेंद्र कुमार। हम लोग दुकान पर थे, बस्ती से आया 10 लोग, मुन्नू और उसका भाई और दोस्तर था। हम लोग पर दबिया और खमकी लेकर चलाने लगा, दुकान और लूटने लगा और जो है तब बराबा हुआ रहा है, तो वो लोग अपने से दबिया और खमकी छीने। आपकी ओर से कितने लोग घायल हैं? हम थे और मेरे पापा थे और 2 भाई थे बस। तो इससे पहले विवाद भी था? इससे पहले भी आता था, दुकान पर कब्जा करने तो उसको समझा बुझा के बेच देते थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंजार हसन। मुजफ्फरपुर शहर के भगवानपुर गोलंबर के समीप राजद कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव इजराइल मंसूरी जिला एवं प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ 1 दिवसीय बैठक की गई, जिसमें 5 जुलाई को राजद के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में राजद पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ जुलूस निकालने पर चर्चा की गई। को लेकर के क्या कुछ रणनीति? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव और युवाओं के दिल के धड़कन प्रतिपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर कल राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के तमाम लोग पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक स्थापना दिवस के अवसर पर साइकिल यात्रा पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोग निकालने का काम करेंगे, जिसके कड़ी में पार्टी के अध्यक्ष कांटी के सुरेंद्र यादव जी, प्रधान महासचिव पूर्व प्रमुख मंगल राय जी, उमा राय जी, नंदू राय जी, डॉक्टर साबिर साहब, रवि कुशवाहा जी, इन तमाम लोग कार्यकर्ता आपस में बैठ करके गहन इस पर चल रहा है और उसके बाद हम लोग जो है सो डोर टू डोर पंचायत तो पंचायत जाने का जनसंपर्क अभियान करने का काम करेंगे और कांटी विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे में प्रत्येक पंचायत में भारी संख्या में लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता झंडा और बैनर के कारण पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ साइकिल यात्रा करने का काम करेंगे। इजराइल मंसूरी, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार अप्रत्याशित वृद्धि एवं आसमान छूती महंगाई के खिलाफ सहरसा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की दामों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर कार में रस्सी बांधकर शहर के विभिन्न मार्गों से पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और समाहरणालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला पदाधिकारी को 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। डीजल की जो अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है कीमतों में, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रव्यापी जो है प्रदर्शन हुआ है और होता रहा है, होता रहेगा। डीजल की कीमतों को 40 रुपया प्रति लीटर किया जाए और पेट्रोल की कीमत को 60 रुपये से ज्यादा नहीं किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल क्रूड ऑयल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत आज सबसे कम है। वैसे स्थिति में इसको ज्यादा रखना जनता का बहुत बड़ा शोषण होगा। आम
लोगों के बीच में गरीबी पसर जाएगी। गरीब कॉमर्स के क्षेत्र में बिहार की अग्रणी संस्था चार्टर्ड कॉमर्स द्वारा डिजिटल क्लासेस का उद्घाटन पटना के बोरिंग रोड में धूमधाम से किया गया। कोविड-19 के दौर में डिजिटल क्लासेस की जरूरत को देखते हुए संस्था के निदेशक गौतम सावर्ण ने इसे प्राथमिकता दी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए चार्टर्ड कॉमर्स के निदेशक गौतम सावर्ण ने बताया कि इस डिजिटल पढ़ाई में बच्चे देश के किसी भी कोने में रहते हुए बड़े आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें जरा सी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए डिजिटल क्लासेस चार्टर्ड कॉमर्स स्टार्ट कर रही है, जिससे कि हमारा जो मैथोलॉजी होगा बच्चों तक घर बैठे ही पूरा का पूरा ज्ञान ले पाएगा, पूरा स्टडी कर पाएगा। चैप्टर वाइज हमारा टेस्ट भी होना है, नोट्स भी मिलेगा और सारे एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा जो कंटेंट को तैयार किया गया है, लेक्चर को तैयार किया गया है, तो वो बच्चे घर बैठे बैठे ही ऐप के द्वारा वो पढ़ सकता है। हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड ईयरली का टेस्ट का इंतजाम भी है। साथ ही साथ बच्चे उससे ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में स्कोर कर पाएगा, टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाएगी और बच्चे घर बैठे ही लिंक के द्वारा हम टीचर से कांटेक्ट भी कर सकता है और कभी भी कोई ज़रूरत हो तो हमारी पूरी टीम उसका हेल्प करेगा। मोतिहारी के कृषि विभाग एवं आशीष परियोजना डंकन अस्पताल रक्सौल के द्वारा रक्सौल प्रखंड के किसानों को नई तकनीकी से खेती करने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जा रहा है। वही किसान नई तकनीक सीखकर श्री विधि से खेती कर रहे हैं, जिससे उनके जिंदगी में खुशहाली और आत्मसम्मान की जिंदगी वो जी रहे हैं और अपनी इस तकनीकी को दूसरे लोगों से भी बांटना चाहते हैं, जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस तरह आज लगभग 10 लोगों ने 5 एकड़ खेत में श्री विधि से खेती कर दूसरे को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए ये खेती करने से हमनी के फायदा बा, जैसे मनी बढ़ता, कम खर्चा में हो जाता, रोपाई कम लगता, सोहाई कम लगता, जाना भी कम लगता, सब तरह से खाद पानी सब कम लगता। ऐसे बढ़ती बा, घरसरी नहीं है सब तो रउए लोगन बतौले बानी डंकन के थ्रू हमनी के सब अभ्यास मिलल बा। हमनी के वो काम से हमनी के सिखले बानी, सब पर्यटक कैले बानी सन। एकर काम हमनी कर रहल बानी सन। 2 बेर पिपरा कोठी गई बानी सन, 1 बेर मधुपुरा गई सन। ओकरा बाद में सर हम कहीं नहीं सब वहाँ माने कि जे बहुत भिन्न किस्म के कारोबार देखनी सन, अच्छा गृहस्थी देखनी सन, अच्छा फसल देखनी सन, उपजनी देखनी सन, ये सब कुछ देखने से। हमारा नाम अयोध्या राम। ये खेती हम नहीं करते नहीं सर, श्री विधि से 10-15-20 आदमी बानी सन कर रहा बानी सन। जरी से हम किसानी काम में हम बानी ना, जौन काम भी पूछे तो किसानी के हमनी से पूछ सकता है। अभी ना सो आवा लोगन हम है दुसु बोलो और 3 जन एक जगह आज के समय में हमारा देश जो कृषि प्रधान है और ये खासकर हमारा खेत के ऊपर में और खेती के ऊपर में हमारा देश खासकर औद्योगिक और कृषि के ऊपर में निर्भर है और इसी के वजह से हम आज अपने देश को विकासशील देशों में गिनते हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना से महज कुछ ही दूरी पर मुख्यालय में स्थित कपड़े की दुकान को निशाना बनाकर कीमती कपड़े और 10,500 रुपए नगद सहित लाखों की चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। वही घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंच घटना की जानकारी ली। इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। बता दें कि 2 दिन पहले भी सरिसब गाँव में चाय नाश्ते के दुकान में चोरी हुई थी। सर क्या नाम है 9 बजे दुकान से क्या नाम हम लोग घर गए, डेरा बेनीपट्टी में है। उसके बाद क्या नाम है सुबह तकरीबन 6 बजे गांव से फ़ोन आया जो आपका ताला टूटा हुआ है। हमने ना किसी तरह की ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो उतनी ही देर में ये बगल में क्या नाम है ये मसल्ला वाले हैं श्याम जी, वो मेरे डेरा पे पहुँचे जो आपका ताला टूट गया, सामान पूरा क्षति निकाल लिया गया है।
जबकि मेरा तबीयत ख़राब था, फिर भी हम क्या नाम भतीजा और हम आए फ़ौरन। तो यहाँ पे लोग जमा थे, उसके बाद आए तो पूरा एकदम सामान निकला हुआ था। कितने का सब ले गया सामान? तकरीबन 3.5 लाख का। क्या सब ले गया? तकरीबन जो है सर इसमें क्या ना 290 पीस मेरा जीन्स था। अच्छा, ठीक है, कुछ रेक में लगा हुआ था 100-150 पीस और अंदर था। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।